हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। लेडीज़ कार्डिगन का डिज़ाइन है। अब चाहें तो इसको किसी भी प्रोजेक्ट में वैसे डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, जेंट्स कोटी में भी, लेकिन लेडीज़ कार्डिगन पे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही सिंपल है। और ये जो है ये 13 फंदों का डिज़ाइन है फ्रेंड्स। 13 + 13 के उसमें डाल दीजिएगा और 3 फंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा इसमें ले लीजिएगा, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो ये एक ही साइड पे डिज़ाइन डलता है और बहुत इजी है और जल्दी ही स्वेटर बन जाता है इसका। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 29 फंदे लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी और ये 29 फंदे हैं। तो इनको अपने पहली सिलाई अब यहाँ पे स्टार्ट करनी है। ये हमारा पहला फंदा है, इसको हम यहाँ पे ये ए स्टिच है, इसको हम उतार भी सकते हैं और इसको बुन भी सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद अगला फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे। अगले 2 फंदों को हम इस तरीके से स्लिप करेंगे, इस तरह से इन दोनों को स्लिप करेंगे और इनको हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई में यहाँ पे लेते हुए इनको बैक लूप से हमने सीधा बुनना है। इन दोनों को हमने एक साथ यहाँ पे सीधा बुनना है। उसके बाद अगले 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 फंदे हमारे पास सीधे आ गए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और अगले 1 फंदे के साथ यहाँ पर हम जाली डालेंगे। सीधा बुनेंगे 1 फंदा और उसके साथ हम जाली डालेंगे, ठीक है। उसके बाद धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, अगले इस फंदे के साथ भी हम यहाँ पर जाली डालेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे ये 2 फंदे बढ़ गए। तो 1 फंदा यहाँ पे घटा था, कम हुआ था, वो यहाँ पे बढ़ गया। अब हमने यहाँ पर 2 फंदों को, 2 फंदे हैं अगले, इन दोनों फंदों को एक साथ यहाँ पर हम बुनेंगे, इस तरह से। दोनों का हमने यहाँ पर एक बना देना है। इस तरीके से 2 का यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक पैटर्न हो गया पूरा। एक यहाँ पे उल्टा फंदा बुनेंगे, एक यहाँ पर उल्टा फंदा हो गया। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक पैटर्न हो गया। ये ए स्टिच को छोड़ के पूरा यहाँ पे जैसे ये उल्टा हो गया। उसके बाद 2 स्लिप किए, फिर हमने 7 फंदे यहाँ पे बुने, फिर उसके बाद एक यहाँ पे जाली के साथ 1 फंदा बढ़ाया, 1 फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर 1 फंदा सीधा बुना, फिर 2 का 1 किया यहाँ पे सीधे बुनते हुए, फिर एक उल्टा फंदा। अब धागा पीछे और फिर से यहाँ पे हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे हमारे 7 फंदे सीधे आ गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक ये फंदा सीधा बुनते हुए इसके साथ एक जाली डालेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, उसके साथ भी हम यहाँ पर जाली डालेंगे। उसके बाद धागे को पीछे रखेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे स्लिप करेंगे और इनको हमने ऐसे बैक लूप से एक साथ इस तरीके से सीधा बुनना है। 2 का 1 कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ किया और यहाँ पर 1 फंदा उल्टा और एक धागा पीछे, ये ए स्टिच सीधा बुन दिया हमने। अब उल्टी सिलाई सारी हमारी यहाँ पे उल्टी ही है, इसको हम उल्टा बुनेंगे यहाँ पर। अब आगे ये सारी सिलाई हमारी बैक साइड से उल्टी उल्टी ही है, इसको हमने उल्टा ही बुनना है। सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के हम ख़त्म करेंगे। इस तरह से पर्ल वाइज इनको हमने बुनना है। देखिए इस तरह से। तो ये मैं ख़त्म करके फिर आगे आपको बताती हूँ। 3rd रो। अब फ्रेंड्स, आगे हम इसकी तीसरी सिलाई है में, यानी 3rd रो में। तो 3rd रो में पहला फंदा मैंने स्लिप किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे,
फिर अगले 2 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और इन दोनों को हमने बैक लूप से एक साथ ऐसे इकट्ठा बुन लेना है। दोनों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद 6 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6, उसका 6 फंदे सीधे बुन लिए। फिर धागा अपनी तरफ को किया। अगला इस फंदे के साथ हम एक जाली डालेंगे, एक फंदा बढ़ गया, एक जाली डल गई यहाँ पे। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा और जाली के साथ बुनेंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक है। उसके बाद धागा पीछे रखेंगे। अगले 2 फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे ऐसे बुनना है। 2 फंदों को एक साथ बुन लिया, धागा अपनी तरफ को किया। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा, तो ये यहाँ से देखिए रिपीट हो रहा है। अब हमारा पैटर्न अब दोबारा स्टार्ट हो रहा है। एक पैटर्न यहाँ पे हो गया, उसके बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा, उसके बाद इन दोनों को स्लिप करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे स्लिप कर दिया, सीधा बुन दिया, बैक लूप से सीधा बुन दिया। अब 6 फंदे फिर से यहाँ पे सीधे 1 2 3 4 5, ये 6 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ इस जाली वाले फंदे के साथ एक जाली डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक जाली और डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को इस तरीके से इकट्ठा बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनते हुए। फिर धागा अपनी तरफ, अगला एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इन दोनों इसको एज स्टिच को सीधा बुन लिया हमने। तो ये हमारी 3rd रो यहाँ पे ख़त्म होती है। 4th रो जो है उल्टी है, तो आप बुन लीजिए। अब फ्रेंड्स हम आ गए इसमें 5वीं सिलाई में। तो ये धागा हमने पहला फंदा जो है स्लिप किया मैंने यहाँ पे एज स्टिच है। उसके बाद अगला एक फंदा उल्टा, जैसे हमारा नीचे से बुनता आ रहा है वैसे ही बुनना है हमने। उसके बाद 2 फंदों को स्लिप करेंगे और दोनों को एक साथ हमने यहाँ पे सीधा बुनना है। 2 का यहाँ पे हमने 1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पर एक जाली भी डालेंगे। उसके बाद फिर अपनी तरफ करेंगे धागा और अगला एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके साथ यहाँ पर एक जाली डालेंगे। तो यहाँ पर 2 जालियाँ हमारी डल गई। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जाली डाल ली, एक फंदा सीधा बुन लिया। उसके बाद ये आगे हमारे पास एक फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है, सिंगल। यहाँ पे एक फंदा सीधा बुन लिया। उसके बाद अगले 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है, 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदा यहाँ पे उल्टा, फिर धागा पीछे किया, इस फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को भी स्लिप करेंगे और दोनों को इस तरीके से बैक लूप से इनको इस तरह से हम बुनेंगे। उसके बाद 5 फंदे आगे सीधे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 फंदे हमारे पास सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाले फंदे के साथ एक जाली डालेंगे, इसके साथ एक जाली डाली, एक सीधा बुना, ठीक है। एक फंद फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा बुना और साथ में यहाँ पे जाली भी डाली हमने। तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे बढ़ गए। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर आगे 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एज स्टिच को सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई ख़त्म होती है। अब हम आगे इसकी 6th रो में, 6th रो उल्टी है, आप बुन लीजिए। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी सीधी साइड पे, ये है हमारी 7वीं सिलाई। तो ये पहला एज स्टिच, उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इन 2 फंदों को हमने यहाँ पे स्लिप किया, दोनों का यहाँ पर हमने एक बना देना है और उसके बाद इन दोनों को बैक लूप से सीधा बुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ को, ये फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ, अगले फंदे के साथ भी जाली डालनी है और उसको सीधा बुनना है।
तो यहाँ पे हमारे पास 2 जालियाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद अगले ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने इस तरीके से एक साथ बुनना है। इन दोनों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद अगला फंदा उल्टा है, उसको हमने उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे करना है, इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे ऐसे, और इस तरीके से हमने इनको बैक लूप से सीधा बुनना है। ठीक है, उसके बाद आगे 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 ये 4। उसके बाद धागा अपनी तरफ को, अगली जाली है उसके साथ एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने 2 जालियाँ डाली हैं। ठीक है, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 ये 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस साइड से हमारे फंदे कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जाली के पास फंदे जो हैं वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं। इस तरह का यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से है। उसके बाद अगले 2 फंदा को हमने इस तरह से एक साथ बुनना है। देखिए, उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, ए स्टिच को सीधा। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन अब बनना शुरू हो गया। आगे हम इसकी 9th रो में, तो 9वीं सिलाई में उसी तरीके से ए स्टिच को हमने उतारा। उसके बाद धागा आगे किया, एक फंदा यहाँ पर हमने उल्टा बुनना है। एक फंदा हमारा उल्टा हो गया। फिर धागा पीछे किया हमने, और उसके बाद इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करना है और इन दोनों का हमने एक बनाना है। बैक लूप से सीधा बुन लेना है इन दोनों फंदों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हमारे पास बचते हैं 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, एक फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, अगला फंदा सीधा बुनते हुए यहाँ पे जाली डालेंगे। उसके बाद अगले यहाँ पे देखिए 3 फंदे हमारे पास सीधे हैं, 1 2 3। 3 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने। अब अगले 2 फंदे जो हैं इनको हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। ये देखिए, इन दोनों का हमने 1 बना दिया। अब आगे धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब अगले 2 फंदों को इस तरीके से स्लिप करेंगे और इनको यहाँ बैक लूप से सीधा बुनेंगे। अब फिर से 3 फंदे हमारे पास सीधे। अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो गए। यहाँ से 3 फंदे सीधे हो गए, धागे को अपनी तरफ करना है, आगे एक जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ करना है, एक जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। आगे 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3। उसके बाद अगले 2 फंदों को एक साथ बुनना है इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, उसके बाद एक स्टिच सीधा। अब इसकी 10वीं सिलाई जो है वो उल्टी। अब फ्रेंड्स आगे इसकी 11वीं सिलाई में, तो 11वीं सिलाई भी यहाँ से तो सेम ही चल रही है। इसको उतार लिया हमने स्टिच को। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, उसके बाद इन दोनों फंदों को इस तरीके से स्लिप करेंगे और दोनों का यहाँ पर एक बनाते हुए बैक लूप से सीधा बुनेंगे। उसके बाद एक फंदा यहाँ पे, 2 फंदे यहाँ पे सीधे, 1 ये 2। फिर धागा अपनी तरफ, अगले फंदे के साथ एक फंदा सीधा बुनना है, उसके साथ हमने यहाँ पे जाली डालनी है। फिर धागा अपनी तरफ, अगला एक फंदा सीधा बुनना है, उसके साथ यहाँ पे जाली डालनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाते हैं 4 फंदे सीधे। तो ये 4 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा पीछे रखना है, इन दोनों को, अगले वालों को हमने इस तरीके से बुनना है एक साथ। दोनों को 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको इस तरीके से स्लिप करेंगे, 2 फंदों को स्लिप करेंगे और उनको अब हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे,
उसके बाद धागा पीछे ही रहेगा ना, सॉरी, धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा बुनेंगे और साथ में जाली भी डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बुनेंगे, साथ में जाली डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 ये 4। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने एक साथ ऐसे बुनना है, 2 का 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्टिच सीधा। तो इस तरह से हमारी ये 11वीं सिलाई ख़त्म हो। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी 13th रो में यानी 13वीं सिलाई में, तो यहाँ पे पहला फंदा स्टिच किया, स्लिप किया, सॉरी। उसके बाद ये एक फंदा उल्टा बुना हमने, धागा पीछे किया, अगले 2 फंदों को इस तरीके से स्लिप करेंगे, इनका 1 कर देंगे, 2 का। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा हो गया, धागा आगे, अगले फंदे के साथ यहाँ पे हमने जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक और जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। आगे हमने यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गया हमारे यहाँ पे 5 फंदे सीधे। अब आगे के 2 फंदे जो हैं इनको हमने एक साथ यहाँ पे 2 का 1 करना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इधर को भी एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, फिर एक और स्लिप करेंगे, इन 2 का हम 1 बना देंगे। यहाँ पे बैक लूप से सीधा बुन दिया। उसके बाद एक फंदा सीधा है, इसको अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। आगे यहाँ 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 ये 5 फंदे सीधे हो गए। अगले 2 फंदों को इस तरीके से साथ में घटा देंगे, 2 का 1 कर दिया, अपनी तरफ को धागा घुमा लिया। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्टिच को सीधा बुन लिया। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी 15th रो में हैं, तो एक फंदे को हमने ऐसे उतार लिया, स्टिच को धागा आगे किया और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया, इस फंदे को स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया, दोनों को बैक लूप से हमने सीधा बुन दिया, 2 का यहाँ पे 1 कर दिया। अब धागा अपनी तरफ को और यहाँ पे एक फंदा जाली वाले फंदे के साथ एक फंदा बढ़ा दिया, यानी एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाल दी। उसके बाद धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा सीधा बुना और एक जाली डाल दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे बुन देना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया, यानी 2 फंदे स्लिप किए, इनको बैक लूप से एक साथ हमने यहाँ पे बुन लिया। उसके बाद धागा आगे करेंगे, जाली वाले फंदे के साथ एक जाली डालेंगे, यानी एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाली, यानी यहाँ पे 2 जालियाँ। उसके बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद धागा पीछे रखना है, अगले 2 फंदों को हमने इस तरीके से एक साथ बुनना है, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक स्टिच। उसके बाद उल्टी सिलाई बुन लीजिए। फ्रेंड्स 16 सिलाइयों का ये डिज़ाइन था। ये हमारा एक बार यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमने फर्स्ट रो से ही यहाँ पे स्टार्ट करना है दोबारा। तो एक बार एक सिलाई में आपको यहाँ पे डाल के बता देती हूँ, उसके बाद आप आगे स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर आप सेम ही बुनेंगे हम वहाँ पर। तो एक फंदा यहाँ पे स्लिप किया, धागा अपनी तरफ को किया, एक उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया, इन दोनों को यहाँ पे स्लिप किया, इन दोनों को अब हमने एक साथ बुनना है। उसके बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6
ये 7 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ। अब जाली डालेंगे, एक फंदे के साथ हमने यहाँ एक फंदा सीधा बुना, एक जाली डाल दी, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा बुना, सॉरी धागा आगे, और अगला ये और ये फंदे दोनों जो हैं इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनना है और यहाँ पे जाली भी डाल देनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन दोनों को स्लिप करेंगे, एक एक फंदे को ऐसे दोनों को एक साथ बुनते हुए, सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर देना है। फिर आगे 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुन दिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक सीधा फंदा बुना, एक जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ, आगे 2 फंदे जो हैं इनको एक साथ बुनना है पहली सिलाई में, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक जाली भी डालनी है। तो उसके बाद धागा आगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये एस स्टिच हो गया हमारा। तो इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट करी थी, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे, अब हमारी जालियाँ यहाँ से दोबारा पड़ना शुरू हो जाएंगी, और इसी तरह से हमारा पैटर्न जो है देखिए ऐसा बनता चला जाएगा। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स ये। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।